नमस्कार दोस्तों। कहानी कथाओं की श्रृंखला में मैं फिर आज एक कहानी लेकर आई हूँ और अगली कहानी जो है यह भी पंचतंत्र जातक कथा से है। जातक कथाओं के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा थे और उन्होंने कथा कहानियों के माध्यम से इतनी सीख बताई थी कि कोई भी बच्चा पढ़ता था तो उससे कोई न कोई सीख मिलती थी और ज्ञान मिलता था। और कहानियों के माध्यम से जिसके पात्र हमेशा ही मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी भी होते थे, तो पढ़ने में मज़ा भी आता था, सुनने में भी मज़ा आता था और उससे सीख भी मिल जाती थी। तो इसी श्रृंखला की अगली कहानी है हाथी और गौरैया। एक गौरैया थी जो अपने पति के साथ एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उस घोंसले में उसने अंडे दिए थे जिसे वह सेने का काम करती थी। और जो उसका साथी पति चिड़ा था वह भोजन लाने बाहर जाता था। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक गुस्सैल हाथी आ गया और उसने सभी पेड़ पौधों को रौंदना शुरू किया, सबकी डाली तोड़ी, पत्ते नोच डाले, पेड़ों को गिरा डाला। ऐसा करते करते वह उस पेड़ के पास भी आ गया जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपने घोंसले में अपने अंडों को रखा था और उसको से रही थी और उसका साथी खाना लाने गया था। गुस्सैल हाथी ने अपने सूंड से उस पेड़ के तने को जोर जोर से हिलाया। पेड़ तो काफी मजबूत था, पेड़ नहीं गिरा, लेकिन उसकी डाली हिल गई जिसके कारण चिड़िया का घोंसला जो था वह नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे टूट गए। चिड़िया विलाप करने लगी। जब चिड़ा आया तो वह भी दुखी हो गया और उसे क्रोध भी आया, तो उसने उससे बदला लेने की ठानी। उसने अपने 3 मित्रों से मदद मांगी जिसमें एक कठफोड़वा था। कठफोड़वा का ही 2 और मित्र था, एक मधुमक्खी और एक मेढक। चारों बैठे योजना बनाई और उस मदमस्त हाथी को परास्त करने का उपाय सोचने लगे। तो कठफोड़वा ने कहा कि ठीक है, हम लोग उपाय करते हैं, इस योजना पर काम करते हैं और उस हाथी को सबक सिखाते हैं। नियत समय पर कठफोड़वा, मधुमक्खी और मेंढक उसके पास गए और सबसे पहले मधुमक्खी ने उसके कान में गाना गाना शुरू किया। उस गाने में हाथी इतना मस्त हो गया कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा आसपास का। और इसी बीच कठफोड़वे ने उसकी दोनों आँखों को फोड़ दिया और इससे हाथी जो है वह दर्द से बिलबिला उठा और क्रोध से इधर-उधर घूमने लगा, लेकिन उसके पास आँखें नहीं थी तो वह कैसे जाता कहीं। तभी मेढक ने अपने पूरे झुंड के साथ आकर एक दलदल के किनारे बैठकर टर्राना शुरू किया। जब टर्राने की आवाज़ सुनी हाथी ने तो उसे लगा कि आसपास ही कहीं पानी है। उसी दिशा में वह चल पड़ा और जाते-जाते दलदल में फंस गया। और जितना वह निकलने का प्रयास करता था उतना ही और धँसता चला जाता था। इस तरह से उस हाथी की मौत हो गई। हाथी एक विशालकाय जानवर, कहाँ गौरैया एक छोटी-सी चिड़िया, मधुमक्खी एक छोटा-सा जीव, मेढक भी एक छोटा-सा सरीसृप कह सकते हैं या उभयचर इसे कहते हैं। जलचर और थलचर के बीच में उभयचर कहलाता है। और कठफोड़वा जो पक्षी था, सभी हाथी की तुलना में बहुत छोटे थे, लेकिन इन सब ने मिलकर उस बड़े लंबे चौड़े मदमस्त क्रोधित हाथी को परास्त किया और उसे मार डाला। इससे क्या सीख मिलती है कि अगर कमजोर भी हैं और संगठित हैं और सही तरीके से योजना पर अमल करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या से निजात मिल सकती है और बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। आशा है ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।